मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकर की लिखी महत्वपूर्ण पुस्तक सीतायन। अगर आप इसी तरह की और भी अन्य रोचक पुस्तकों के ऑडियोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नीचे सुन सकते हैं, जैसे कि चित्रा बनर्जी की ही लिखी हुई पुस्तक द्रौपदी की महाभारत, काशीनाथ सिंह का लिखा हुआ उपन्यास उपसंहार, कॉलिन हूवर का लिखा महत्वपूर्ण प्रेम परक उपन्यास इट एंड्स विद अस। अब हम चलते हैं इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मैं खुशी से उत्तेजित थी और वाल्मीकि के आश्रम जाने के लिए रथ में बैठ गई। वह हल्का वाहन था जो तेज चलने के लिए बना था। उसमें केवल 2 लोग सवार हो सकते थे। मैं और लक्ष्मण उसमें बैठ गए। लक्ष्मण को मुझे वन में छोड़कर अगले दिन वापस लौटना था। हमने आसन के पीछे सामान से भरे अनेक बक्से रखे थे। सुबह का समय था, मौसम ठंडा था। उर्मिला ने मुझे ओढ़ने को दुशाला दे दिया था। काश तुम मेरे साथ चलती, तुम्हें आश्रम में बहुत मजा आता, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। मेरा भी बहुत मन था, उर्मिला ने उत्तर दिया। फिर उसने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने उर्मिला को महल रुककर माताओं की देखभाल करने को कहा था। उसका कहना ठीक भी था। तीनों माताएं वृद्ध और कमजोर थीं। उन्हें बातें याद नहीं रहती थीं। उनकी देखभाल के लिए किसी का उनके साथ रहना जरूरी था। उन्हें समय से भोजन और दवाइयों की आवश्यकता पड़ती थी। तुम चाहो तो मुझे वापस लेने के लिए लक्ष्मण के साथ आ सकती हो, मैंने कहा। मैं यही करूंगी, उसने खुश होकर उत्तर दिया। मैं इस बीच सौदामिनी को माताओं की देखभाल का तरीका भी सिखा दूंगी। मैंने अंतिम बार महल के प्राचीर को देखा। लक्ष्मण ने घोड़ों को एड़ लगाई तो हमारा रथ चल पड़ा। काश राम मुझे विदा कहने के लिए मौजूद होते, परंतु वह सूर्योदय से पहले मुझे नींद में सोता छोड़कर चले गए थे। शायद सीमा पर कुछ परेशानी थी। मैं इससे पहले कि उनसे कह पाती कि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, वह कमरे से जा चुके थे। इस विचार से मेरे हृदय में चुभन हो रही थी। शीघ्र ही शहर के घर, गलियारे और बाजार एवं द्वार पीछे छूट गए। वहां धूल का सिर्फ एक बादल रह गया। लक्ष्मण रथ को तेजी से हाँक रहा था। वह मेरी बातों का उत्तर केवल हाँ अथवा नहीं में दे रहा था। भैया तुम इतने उदास क्यों हो, मैंने मजाक में पूछा। क्या तुम्हें अभी से उर्मिला की याद आने लगी है? अयोध्या वापस लौटने के बाद उसे उर्मिला से और भी ज्यादा प्रेम होने लगा था। मैं लक्ष्मण को हंसाना चाहती थी, परंतु उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, भाभी मुझे कृपया क्षमा करें, मैं आज बहुत परेशान हूँ। लक्ष्मण भी शायद सीमा पर चल रहे तनाव से परेशान था। राम अकेले थे और उनकी सहायता के लिए कोई पास नहीं था। तुम चिंता मत करो, मैंने कहा। राम ठीक है। भरत और शत्रुघ्न भी अधिक दूर नहीं है। यदि जरूरत होगी तो वे दोनों राम की सहायता के लिए आ जाएंगे। तुम्हारे महल लौटने से पहले ही राम वापस आ जाएंगे। आप ठीक कहती हैं, लक्ष्मण ने उदास स्वर में कहा। मैं लक्ष्मण की उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी। वन का आनंद लेने का यह अंतिम अवसर था। इसके बाद मेरे ऊपर मातृत्व का दायित्व आने वाला था। मैंने आसपास लगे पेड़ों और झाड़ियों को देखा। उनमें बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल थे। उन्हें देखना बहुत सुखद था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे वन्य जीवन की इतनी याद आएगी। मैंने हवा के झोंकों के साथ बालों को उड़ने के लिए खुला छोड़ दिया। गर्भ में दोनों बच्चे भी मानो यात्रा का आनंद ले रहे थे, क्योंकि वह बीच बीच में लाते मारते और अंदर उछल कूद कर रहे थे। दोपहर के समय मैंने उर्मिला द्वारा दिया भोजन निकाला और लक्ष्मण से खाने को कहा, परंतु लक्ष्मण ने मना कर दिया। मैंने कंधे उचकाए और अकेले ही खाना खा लिया। रोटियां बहुत स्वादिष्ट थीं, साथ में सब्जी थी और भोजन को पचाने के लिए ठंडी छाछ भी थी। गर्भवती होने के कारण मुझे भूख अधिक लगती थी। यात्रा के दौरान मैंने तरह तरह के पक्षी देखे और उन्हें पहचानने की कोशिश करती रही। मैंने संकेत से लक्ष्मण को भी पक्षी दिखाए और उनके नाम बताए, परंतु लक्ष्मण को रुचि नहीं थी। लेकिन इससे मेरा उत्साह कम नहीं हुआ। हम शाम होने तक यमुना नदी के तट पर पहुंच चुके थे। मुझे याद था कि वाल्मीकि का आश्रम वहां से अधिक दूरी पर नहीं था। नदी पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बना था। लक्ष्मण को रथ सावधानी से चलाना था। आश्रम में अधिक लोग आते नहीं थे। हम नदी के दूसरी ओर पहुंच गए तो मैंने लक्ष्मण से रुकने को कहा। मैं ऋषि और उनकी पत्नी के पास जाने से पहले हाथ मुंह धोना चाहती थी। मैं रथ से नीचे उतरी और मैंने अपना मुंह धो लिया। फिर मैंने साफ और ठंडा पानी पिया। मुझे नदी में क्रीड़ा किए बहुत समय बीत गया था।
लक्ष्मण, क्या तुम्हें याद है कि पंचवटी में राम और मैं किस तरह? मैं यह कहते हुए लक्ष्मण की ओर मुड़ी तो मैंने जो दृश्य देखा उसे देखकर मैं मानो बोलना ही भूल गई। लक्ष्मण रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, वह नीचे देख रहा था। मैंने इससे पहले लक्ष्मण को कभी रोते हुए नहीं देखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उससे रोने का कारण पूछना चाहती थी, परंतु मैं अपनी बात शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। आखिर लक्ष्मण ने कहा, भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हालांकि मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। आप याद रखिएगा, मैं वही कर रहा हूं जो राम ने मुझसे करने को कहा, बल्कि मुझे करने का आदेश दिया है। वह केवल मेरे भाई ही नहीं है, राजा भी हैं। उन्होंने मुझे आपको वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ देने का आदेश दिया है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने कहा। मुझे लक्ष्मण की परेशानी का कारण समझ में नहीं आया। हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि मेरा मन वाल्मीकि के आश्रम में 1 सप्ताह रहने को कर रहा था। 1 सप्ताह नहीं, लक्ष्मण ने कहा, शेष जीवन। राम ने आपको सदा के लिए राज्य से निकाल दिया है। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं नदी तट पर रेत में बैठ गई। क्या मैं फिर कोई बुरा स्वप्न देख रही थी? मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। मैं उठी तो वही आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, मैंने रावण को मार दिया है और अब तुम मुक्त हो। तुम्हारे प्रति मेरा दायित्व यहाँ समाप्त होता है। तुम अपने जीवन के शेष दिन जहां चाहो व्यतीत कर सकती हो। मेरे बच्चे अंदर भय से व्याकुल हो रहे थे। मैंने स्वयं से कहा कि शायद मैंने लक्ष्मण की बात ठीक से सुनी नहीं थी, अथवा उसने राम की बात को ठीक से समझा नहीं था। राज्य से निकाल दिया है से तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कोई गलती नहीं की। क्या तुम्हें विश्वास है कि राम ने यही कहा है? मैं जानती हूं कि वह बहुत सदाचारी हैं। वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, विशेषकर मेरे साथ, जबकि मैं उनके बच्चों की मां बनने वाली हूं। नहीं लक्ष्मण, मुझसे मुंह मत मोड़ो। मुझे बताओ क्या हुआ है? सूर्य क्षितिज से नीचे अस्त होने को था। मुझे लक्ष्मण से टुकड़ों में पूरी बात सुनने को मिली। अयोध्या में बातें होने लगी थी। लोग मेरी निष्ठा पर संदेह कर रहे थे। राम को कैसे पता कि रावण ने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया, या फिर सीता ने रावण के समक्ष समर्पण नहीं किया? वह रावण के साथ इतने समय लंका में रही, हमें कैसे पता वहां कोई सचमुच अग्नि परीक्षा हुई थी या नहीं? वहां कोई अयोध्यावासी मौजूद नहीं था, केवल राम और लक्ष्मण मौजूद थे। क्या हम उन्हें निष्पक्ष मान सकते हैं? हमें क्या पता कि सीता के गर्भ में पल रहे शिशु वास्तव में राम की संतान है? सीता इतनी जल्दी गर्भवती कैसे हो गई? राज्याभिषेक के समय वो गर्भवती लग रही थी। हमें कैसे पता लगेगा कि वास्तव में क्या हुआ था? इसके बाद स्वयं राम पर भी हमले होने लगे। राम भी अपने पिता के समान है। याद करो कैसे दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के मोह में अंधे हो गए थे। उन्होंने कैकेयी की सब बातें मान ली। वह सही और गलत में भेद नहीं कर सकते। दशरथ ने राम को राज्य से निकाला तो यह हमारा दुर्भाग्य था। फिर अकाल पड़ा, राम फिर सीता को घर ले आए। वह स्वयं अशुद्ध है। कौन जाने हमारे साथ अब क्या बुरा होने वाला है? हमारी पत्नियों का क्या होगा? वे भी हमसे इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा करेंगी। वे चाहेंगी हम उनके सामने समर्पण कर दे। वे जैसा चाहेंगी वैसा करेंगी, और हम कुछ कहेंगे तो वह कंधे उचकाकर कहेंगी कि यदि राम सीता को रावण के साथ रहने के बाद भी स्वीकार कर सकते हैं तो तुम इतनी सी बात सहन क्यों नहीं कर सकते? या तुम्हें लगता है कि तुम राजा से भी बड़े हो? यहाँ सब राम राज्य यानी पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना करते हैं, परंतु हमारी नगरी अनैतिक कर्मों का स्थान बनती जा रही है। हमें अब और कहीं जाकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर मेरी छाती पर मानो किसी ने भारी पत्थर रख दिया। मुझे बोलने और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आखिर मैंने धीमे से कहा, मैं अब तक यही सोचती थी कि लोग हमसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमने उनका जीवन सुधारने का अथक प्रयास किया। हमने राज्य को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की। क्या लोगों का हमें महल के बुर्ज पर देखकर अभिनंदन करना सिर्फ दिखावा था? नहीं, ऐसा नहीं है, लक्ष्मण ने कहा। बहुत से लोग अब भी राम की पूजा करते हैं और आपको उदार और अच्छी रानी मानते हैं, लेकिन लोगों के बीच यह अफवाह तेज हो रही है। आप जानती हैं कि राम अपने राज्य के प्रबंधन के मानदंडों को लेकर बहुत गंभीर हैं। वह लोगों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते जब प्रजावासी उन पर उंगली उठाएं। राम ने गुप्तचरों को प्रजा की बातचीत सुनने के लिए भेजा था। उन्होंने यही समाचार दिया है। गुप्तचरों ने भी राम से प्रेमवश यह बात छिपाई रखी, परंतु फिर जब वह बात बहुत बढ़ गई तो उन्हें राम को कहना पड़ा। राम को जब यह समाचार मिला तो मैं उनके साथ ही था,
मैंने उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि रावण से युद्ध करते हुए भी वह इतने दुखी नहीं थे। आप तो जानती हैं कि राज्य के प्रति कर्तव्य उनके लिए कितना महत्व रखता है। वह सदा सही कार्य करने में विश्वास रखते हैं, परंतु वह आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें अपने दायित्व का पूरा ज्ञान है, किंतु विरोधियों के बीच उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने पूरा दिन और रात यही सोचते हुए बिता दी। वह राज्य के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह बात मुझे भी नहीं बताई। वह इस पर विचार करने वाले महल के उद्यान में चले गए। वहां उन्होंने दो व्यक्तियों को बहस करते सुना। उनकी बात सुनकर राम को पता लगा कि ससुर उस युवक से पत्नी को वापस रखने की बात कर रहा था, जिसे उसने घर से निकाल दिया था। लेकिन दामाद अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं राम जैसा नहीं हूं, उसने कहा। जो स्त्री रात को देर से घर लौटती है, उसे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। कौन जाने यह रात में किसके साथ क्या कर रही थी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि वह अपनी सहेली के घर पर थी, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था, ससुर ने विरोध करते हुए कहा। स्त्रियां अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी कह देती हैं, दामाद ने कहा। मुझे केवल इतना पता है कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ रात को घर लौटी थी। आप उसकी इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैंने सुना है कि वह सीता के पास गई थी और सीता ने उसे अपने पास रख लिया है। दोनों एक जैसी हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ कि मुझे उससे छुटकारा मिल गया। राम में थोड़ा भी आत्मसम्मान शेष है तो उन्हें सीता को राज्य से निकाल देना चाहिए। मुझे अब यह पहेली समझ में आई थी। राम का ध्यान भटका हुआ था। मैंने जब राम को धोबी की पत्नी वाली बात बताई तो उन्होंने जिस तरह मेरी बात काटी थी, मुझे लगा था कि वह राज्य के मामलों में उलझे हुए हैं। फिर अचानक उन्होंने मुझे वाल्मीकि के आश्रम में जाने की अनुमति दे दी। मेरा शरीर कांप रहा था, परंतु इस बार मुझे क्रोध आ रहा था। उन्होंने मुझे राज्य से केवल इसलिए निकाल दिया क्योंकि कुछ लोग झूठी बातें कर रहे थे। लोग हमेशा ही कुछ न कुछ बोलते हैं। क्या कुत्तों के भौंकने के डर से हाथी चलना छोड़ देते हैं या भागकर कहीं चले जाते हैं? आप राम को जानती हैं भाभी, लक्ष्मण ने दुखी स्वर में कहा। उनका यही कहना था कि राजा का आचरण निंदा से ऊपर होना चाहिए, और यही बात रानी की प्रतिष्ठा के विषय में भी लागू होती है। उन्होंने अपना जीवन इसी सिद्धांत पर निर्मित किया है। वह इस स्वभाव को अब नहीं बदल सकते। क्या तेंदुआ अपने शरीर में पड़े धब्बे बदल सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें इस निर्णय को बदलने के लिए बहुत समझाया, परंतु अंत में उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वह मुझे भी राज्य से निकाल देंगे। मैंने इस बात पर गंभीरता से विचार किया। मुझे लगा इससे क्या बुरा होगा, उर्मिला भी मेरे साथ आ जाएगी, हम आपके साथ रहेंगे और वन में साधारण जीवन जी लेंगे। परंतु फिर मुझे लगा कि राम अकेले रह जाएंगे। वह अपने दो सबसे प्रिय लोगों को खो देंगे। आपके बिना महल वैसे भी अब एक ठंडी अंधकार भरी गुफा से अधिक कुछ नहीं है। भाभी, मैं राम के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे भीतर उत्पन्न क्रोध थमने लगा। मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मैं हार गई थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? वह मुझसे कहते तो मैं इस बात को समझ सकती थी। मुझे गुस्सा अवश्य आता, किंतु मुझे उनसे सहानुभूति होती। क्या मैं नहीं जानती थी कि उनके लिए राज्य प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है? हम मिलकर कोई बेहतर विकल्प खोज सकते थे। यदि कोई समाधान नहीं मिलता तो मैं उनके निर्णय का हिस्सा बनती, ना कि शिकार। मुझे इस तरह बाहर न निकाला जाता। मेरा गला रुंध गया। मैंने आंसू पीने का प्रयास किया, परंतु वह बहते ही जा रहे थे। परंतु लक्ष्मण, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने पति पर हर क्षण विश्वास किया। मेरे पिता ने मेरा हाथ इतने विश्वास के साथ राम के हाथ में दिया था। मुझे लंका में रहते हुए हताशा भरी रात्रि में भी राम पर भरोसा था। उन्होंने मुझे लंका में इतने कठोर वचन कहे, फिर भी मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए विवश किया, किंतु मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। मेरे पति को स्वयं देवताओं ने मेरे निर्दोष होने की गवाही दी थी। उन्होंने मुझे एक पुरानी चप्पल की तरह घर से निकाल के बाहर कर दिया। लक्ष्मण, तुम लौट जाओ और उनको मेरा यह संदेश देना। राम ने लोगों की बात में आकर यह मान लिया कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, मुझे राज्य से निकाल दिया, परंतु वास्तव में उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उनको दंड कौन देगा? मैं मुड़कर झाड़ियों के रास्ते अंधों की तरह चलने लगी। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लक्ष्मण मुझे पीछे से पुकार रहा था। वह मुझे रुकने को कह रहा था,
परंतु मेरी गति तेज होती जा रही थी। मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। मुझे लगा कि लंका में अग्नि परीक्षा में मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर मेरे शरीर या आत्मा को इससे अधिक और कुछ आहत नहीं कर सकता। मैं कितनी गलत थी। मेरा कष्ट इतना अधिक बढ़ चुका था कि यदि मेरे गर्भ में संतान नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती। मेरे बच्चे पूरी तरह निर्दोष हैं। उनके साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ है। मैंने महसूस किया कि वह भय से कांपते हुए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उन्हें भी यह आभास था कि उनके साथ गलत हो रहा था। डरो मत मेरे बच्चों, मैंने धीमे से कहा। मैं अंधकार में मार्ग खोज रही थी। मुझे पता नहीं था कि आगे मार्ग में क्या मिलेगा। मेरी आंखों से बहते गर्म आंसू गालों को जला रहे थे। मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूंगी। मुझे अंतिम श्वास तक तुम्हारी रक्षा करनी है। मैं तुम्हें माता और पिता दोनों का प्यार दूंगी और तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हें वह सब कुछ सिखाऊंगी जो राजकुमारों के लिए सीखना आवश्यक है, परंतु सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा मनुष्य बनना है, जिससे तुम किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार न करो, जैसा तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया है। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।